तो कैसे हैं सभी व्यूअर्स। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी से इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, जो कि एमकॉम 4 सेमेस्टर का रेगुलर में है। आप सभी व्यूअर्स को जो है मैं ये बताना चाहूँगा व्यूअर्स, आप सभी स्टूडेंट्स को अगर और क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो आप सभी स्टूडेंट्स देखिएगा एमकॉम अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद एमकॉम अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के अदर सब्जेक्ट्स के भी मिलेंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, चाहे वो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, चाहे वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप अदर पेपर्स के लिए प्लेलिस्ट देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और चाहे वो सहारनपुर यूनिवर्सिटी के भी हों या किसी अदर यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स हों, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अगर उनके यहाँ पर है तो उनको काफ़ी हेल्प होगी इस वीडियो की हेल्प से। तो देखिए एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने पूछे थे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगामी पेपरों की तैयारी के लिए। तो ये जो सेक्शन ए है इसमें इन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, अवसर लागत सिद्धांत क्या है। सेकंड, ब्रीफली एक्सप्लेन द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। थर्ड, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन क्या है। फोर्थ, राइट द नेम ऑफ 3 यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व्स, यू आकृति वाले 3 औसत लागत वक्रों के नाम लिखिए। और फिफ्थ है व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ अ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाएं क्या है। सेक्शन बी है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 200 वर्ड्स की लिमिट है, यानी कि आंसर शीट के 1.5 से 2 पेज आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म इन अ बिजनेस, व्यावसायिक फर्म के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। 7, एक्सप्लेन दी 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स, प्रतिफल के नियमों की तीनों अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। 8, व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, हाउ इज इट डिटरमाइंड, हस्तांतरण मूल्य क्या है, यह कैसे निर्धारित होता है। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसकी आंसर लिमिट होती है 500 वर्ड्स, यानी कि आंसर शीट के 5 से 6 पेज के आंसर आपको लिखने हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, हाउ आर दे यूजफुल फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, यह व्यावसायिक निर्णयों को लेने में किस प्रकार उपयोगी होती है। 10th, क्रिटिकली इवेल्युएट द इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, तटस्थता वक्र तकनीक का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 11, डिफाइन एंड एक्सप्लेन आइसोक्वेंट्स, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट्स, समोत्पाद वक्र की परिभाषा एवं व्याख्या कीजिए, समोत्पाद वक्र की विशेषताएं क्या हैं। तो डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा इसको, और बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफेक्ट कंपटीशन, हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर इट, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण किस प्रकार निर्धारित होता है। और 13th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द हिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, या दूसरा वर्ड यूज होता है ट्रेड साइकिल, है ना, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सैमुएल्सन थ्योरी ऑफ इट, व्यापार चक्र का हिक्स का सिद्धांत क्या है, यह सैमुएल्सन के सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है। तो एक तरीके से दोनों थ्योरी जो हैं वो एग्जामिनर ने आपसे पूछ ली हैं,
तो 8 थ्योरी मेनली इनकी होती है, तो कम से कम 4-5 आप थ्योरी जो हैं, ये 2 थ्योरी तो आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा, है ना। तो 4-5 थ्योरी मेनली आप एग्ज़ाम में याद करके जाइएगा। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि एक्सप्लेन दी वेरियस थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल्स या ट्रेड साइकिल्स, तो वहाँ आप दे दीजिएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप तैयार करके जाइएगा। ऐसी परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, तो इन चारों में से जो है एक प्राइस डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।